हेलो गाइज, वेलकम टू ग्रेफोस स्टडी। तो इस चैनल पे आज से आपको प्रतिदिन साइंस से संबंधित एक वीडियो मिलेगा और धीरे धीरे करके इस सीरीज में आपको साइंस के सारे टॉपिक को कवर कराया जाएगा। तो आज सबसे पहले इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मात्रक और बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भौतिक विज्ञान। क्या होता है भौतिक विज्ञान? तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? तो वैसी राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है और जिसकी सहायता से प्रकृति की घटनाओं का व्याख्या करते हैं, उसे ही भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तापमान, दाब, समय, लंबाई इत्यादि, ये हुआ भौतिक राशि, ये सब है। अब हम लोग जानेंगे मात्रक क्या होता है। तो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए यहाँ पे दो चीज़ की ज़रूरत होती है, एक संख्यात्मक वैल्यू और दूसरा मात्रक। जैसे 5 kg 5 kg है तो इसमें मात्रक हुआ kg, इस यहाँ यह मात्रक हो गया, और 5 वह संख्यात्मक मान हुआ। तो यह मात्रक होता है। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत होती है उसे ही मात्रक कहते हैं। अब है मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो मात्रक की पद्धति 3 प्रकार का सिस्टम है मात्रक का: FPS सिस्टम, CGS सिस्टम और MKS सिस्टम। FPS सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं और CGS सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम कहते हैं, जो भारत में 1956 ईस्वी में लागू हुआ था। MKS सिस्टम, इसे ही SI यूनिट कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। तो यहाँ से देख लेते हैं। FPS सिस्टम में समय को सेकेंड से मेजर करते हैं, द्रव्यमान को पाउंड से मेजर करते हैं और लंबाई को फुट से मेजर करते हैं। यही पे हुआ FPS, इसका पहला लेटर, इसका भी पहला, इसका भी पहला। FPS फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, इसे ही ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं CGS सिस्टम, इसे फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। भारत में यह 1956 ईस्वी में लागू हुआ था। तो CGS हुआ। CGS सिस्टम में समय को इसको भी सेकेंड से मेजर करते हैं, द्रव्यमान में ग्राम को मेजर करते हैं और लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं CGS सिस्टम में। अब MKS सिस्टम, जो SI सिस्टम है, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, इसका समय, इसे भी समय को सेकेंड से मेजर करते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम से मेजर करते हैं और लंबाई को मीटर से मेजर करते हैं। अब जान लेते हैं कि SI सिस्टम कब से लागू हुआ और इसके बारे में। तो SI सिस्टम 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें SI सिस्टम को मान्यता मिली थी। SI सिस्टम MKS सिस्टम से लिया गया था। अब जानते हैं SI सिस्टम। SI सिस्टम 2 प्रकार का होता है: बेसिक यूनिट, जिसे आधारी मात्रक कहते हैं, और दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसे संपूरक मात्रक कहते हैं। तो बेसिक यूनिट की संख्या 7 होती है और सप्लीमेंट्री यूनिट की संख्या 2 होती है। तो बेसिक यूनिट 7 है, यहाँ पे नाम है, यहाँ SI यूनिट, सिंबल और डायमेंशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन 7 का नाम। तो सबसे लंबाई हुआ, लंबाई, दूसरा द्रव्यमान हुआ, तीसरा समय हुआ, चौथा विद्युत धारा, पांचवा तापमान, छठा ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा। ये 7 हुआ वह बेसिक मात्रक हुआ। और इसका SI यूनिट की बात कर लेते हैं। तो लंबाई का SI यूनिट होता है मीटर, द्रव्यमान का होगा किलोग्राम, समय का सेकेंड होगा, विद्युत धारा का एम्पियर होगा, तापमान का केल्विन होगा, ज्योति तीव्रता का यहाँ पे कैंडेला होगा और पदार्थ की मात्रा का मोल होगा। ये SI यूनिट है। और संकेत में इसका देख लेते हैं। तो लंबाई का इसका मीटर है, तो इसी का स्मॉल लेटर M इसका हो जाएगा सिंबल, और द्रव्यमान का kg हो जाएगा यहाँ पे सिंबल, समय का सेकेंड हो जाएगा सिंबल, विद्युत धारा का A हो जाएगा, तापमान का सिंबल K हो जाएगा और ज्योति तीव्रता का सिंबल CD हो जाएगा, और पदार्थ की मात्रा का सिंबल मोल हो जाएगा। ये तो संकेत था। अब डायमेंशन, किसी भी राशि का डायमेंशन निकालने के लिए यहाँ पे इसको याद रखना ज़रूरी है। मेनली यहाँ पे 3 गो को याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी 3 से जनरली डायमेंशन निकलता है। तो लंबाई का यहाँ से डायमेंशन L होता है, कैपिटल में लिखना है इसको। द्रव्यमान में उसका डायमेंशन है कैपिटल M है। समय का डायमेंशन कैपिटल
टी होता है। विद्युत धारा का डायमेंशन आई है, तापमान का डायमेंशन के है, ज्योति तीव्रता का डायमेंशन सी है और पदार्थ की मात्रा का डायमेंशन एन है। ये था बेसिक यूनिट, 7 यूनिट है जिसका एसआई यूनिट हो गया, सिंबल हो गया और डायमेंशन हो गया। अब बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसे संपूरक मात्रक भी कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। तो देख लेते हैं, पहला है समतल कोण। इसका जो संकेत है एसआई यूनिट होगा, रेडियन होगा, आरएडी कैपिटल में यहाँ पे आर होगा, उसके बाद जो एडी, और यहाँ पे इसका संकेत है स्मॉल में आरएडी, ये संकेत हो गया और यहाँ पे एसआई यूनिट हो गया। इसे ही समतल कोण को ही इंग्लिश में प्लेन एंगल कहते हैं। इसका एसआई यूनिट रेडियन होता है। और दूसरा इसका है ठोस कोण, इसे ही सॉलिड एंगल कहते हैं और इसका एसआई यूनिट स्टेरेडियन होता है और इसका संकेत एसआर होता है। यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। तो अब जो है इससे एक प्रश्न आप लोग को बताना है कि निम्न में से कौन से आधारी मात्रक नहीं है। ऑप्शन आपका है मीटर, सेकेंड, केजी और रेडियन। तो आपको इन चारों ऑप्शन में सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब जानते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। तो व्युत्पन्न मात्रक जो होता है मूल मात्रक की सहायता से मिलके बनता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे हो गया यहाँ पे कुछ व्युत्पन्न मात्रक का नाम है, सूत्र है और एसआई यूनिट है और डायमेंशन है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले चाल, तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। तो इसका एसआई यूनिट होता है दूरी का मीटर और समय का सेकेंड हुआ। इस प्रकार इसका एसआई यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। डायमेंशन हुआ इसका LT-1, एल से हुआ मीटर का दूरी का जो डायमेंशन है एल हुआ और समय का डायमेंशन हुआ वह टी हुआ। तो इस प्रकार LT-1 ए जो हुआ डायमेंशन हुआ। वेग का जो सूत्र है विस्थापन बटे समय, एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो इसका भी डायमेंशन LT-1 हो गया। त्वरण का एसआई जो है सूत्र हो जाएगा वेग में परिवर्तन के दर बटे समय। इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का हो जाएगा L, समय का हो जाएगा T और -2 है तो यहाँ पर भी -2 हो जाएगा। तो LT-2 ये हो जाएगा समय का त्वरण का डायमेंशन हो जाएगा। अब है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका एसआई यूनिट है, लंबाई का भी एसआई यूनिट होता है मीटर और चौड़ाई का भी होगा मीटर। तो इस प्रकार हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन हो जाएगा क्या, तो इसमें क्या है सिर्फ लंबाई है तो लंबाई का L/2 हो जाएगा, ये हो गया डायमेंशन। अब है आयतन। तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इन तीनों का एसआई यूनिट हो जाएगा, मीटर का होता है लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर और ऊंचाई का मीटर। इस प्रकार तीनों का मीटर क्यू हो जाएगा। तो डायमेंशन इसका सिर्फ हो जाएगा LQ। बल का सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान बटे त्वरण। तो द्रव्यमान का एसआई यूनिट होता है केजी और त्वरण का एसआई यूनिट यहाँ से आप देख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ बल का एसआई यूनिट। और इसका डायमेंशन की बात करें तो केजी का हो जाएगा क्या M, L मीटर का L और समय का T। तो T⁻²² है तो यहाँ पे भी -2 दे देना है। तो MLT-2 यहाँ पे डायमेंशन हो गया इसका। दाब का सूत्र हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। ये तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा बल का केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और क्षेत्रफल का यहाँ मीटर स्क्वायर। इस प्रकार केजी यहाँ पे M नीचे में 2 है, पावर ऊपर में गया तो माइनस में हुआ। तो एक पहले से यहाँ पे था प्लस में और ऊपर गया माइनस में 2। तो इस प्रकार यहाँ पे -1 बच गया। तो केजी मीटर जो हो गया -1 और सेकेंड पर -2 है। तो इस प्रकार डायमेंशन भी कर लेते हैं। तो केजी का M हो जाएगा और मीटर का L। तो L/−1 है तो यहाँ पर भी -1 दे देना है। और समय का डायमेंशन जो है T होता है तो समय पर यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पर भी -2 दे देना है। इस प्रकार डायमेंशन निकल जाता है। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का एसआई यूनिट हो जाएगा केजी, आयतन का हो जाएगा मीटर क्यू। इस प्रकार इसका एसआई यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर क्यू। डायमेंशन की बात कर लेते हैं तो ML-3 हो जाएगा इसका डायमेंशन।
अब है संवेग का सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान गुने वेग, तो इसका द्रव्यमान का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसका संवेग का यूनिट। इस प्रकार डायमेंशन जो है ml/-1 हो जाएगा। आवेग का सूत्र होता है बल गुने समय, आवेग का सूत्र होता है बल गुने समय। तो बल का यहाँ पे एसआई यूनिट दे देना है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और समय का एसआई यूनिट दे देना है सेकेंड। इस प्रकार जो है आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से डायमेंशन दे देना है, तो केजी का हो जाएगा m, मीटर का हो जाएगा l और समय का हो जाएगा t। तो इन सब में सिर्फ समय पे जो है -1 है, तो यहाँ t पर -1 दे देना है। इस प्रकार आवेग का डायमेंशन निकल जाएगा। पृष्ठ तनाव का सूत्र देख लेते हैं। तो पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटे लंबाई। तो बल का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटे मीटर। तो इस प्रकार मीटर मीटर यहाँ से कैंसिल हो गया, तो केजी सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड पर पावर -2 है, तो यहाँ पे एल जो है 0 हो गया, तो केजी का m हो गया, डायमेंशन ml पर 0 t पर पावर -2। डायमेंशन निकालने का सही तरीका इस प्रकार से है आपको, जैसे यहाँ पे हो गया केजी मीटर पर सेकेंड, जैसे यहाँ से देख सकते हैं L2-2 है, तो रन का LT-2 है। तो सही तरीका इस प्रकार से है लिखने का डायमेंशन का। आपको सबसे पहले बड़े बड़े कोष्ठ में लिखना है MLT, ये तीनों में होना ज़रूरी है, MLT ये तीनों होना ज़रूरी है। अब इसमें जो है उनको रहने देना है और जो नहीं है उस पर पावर 0 दे देना है। तो m यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है। m0, l यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 और t पर पावर समय पे -2 है, तो t पे पावर जो है -2 हो जाएगा। डायमेंशन लिखने का ये सही तरीका इस प्रकार हुआ। हम यहाँ शॉर्ट में लिख दिए ताकि ज़्यादा यहाँ पे घेच पेच नहीं हो। तो डायमेंशन लिखने का सही तरीका इस प्रकार है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को। कार्य का हो जाएगा यहाँ पे फार्मूला बल गुने विस्थापन। तो बल का एसआई यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और विस्थापन दूरी होता है, तो उसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर। इस प्रकार कार्य का एसआई यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन भी वही mlt दे देना है, m केजी का m हुआ और मीटर का l हुआ और समय का t हुआ। यहाँ पे देख लेना है केजी पे कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पर भी पावर नहीं देना है। मीटर पे 2 पावर है, तो l पे 2 दे देना है और समय पे -2 है, तो t पे -2 दे देना है। इस प्रकार जो है कार्य का डायमेंशन पूरा हो गया। बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है बल गुने लंबाई होता है। तो बल का एसआई यूनिट निकालने के लिए एसआई यूनिट यहाँ पे दे देना है, बल का लंबाई का दे देना है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से बल आघूर्ण का एसआई यूनिट निकल जाता है। तो इस प्रकार इसका एसआई यूनिट हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर जो है -2 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे डायमेंशन ml/t-2 हो गया। तो एक कुछ व्युत्पन्न राशि था जिसका हमने जो है सूत्र भी लिख दिया और एसआई यूनिट और डायमेंशन के साथ यहाँ पे बता दिया है। नोट में कुछ देख लेते हैं। ऊर्जा और बल आघूर्ण का बीमा और यूनिट जो होता है समान होता है, ऊर्जा और बल आघूर्ण। तो ऊर्जा और बल आघूर्ण देख सकते हैं यहाँ पे है, तो ऊर्जा का भी यही होगा ml जो है ml/t-2। तो ऊर्जा और बल आघूर्ण का यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम होता है। आवेग और संवेग का भी यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं संवेग और आवेग यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड और संवेग का भी केजी मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशन भी सेम mlt-1 और आवेग का भी डायमेंशन सेम mlt-1। यहाँ पे चाल और वेग का यूनिट और डायमेंशन सेम है। तो चाल और वेग देख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, और यहाँ भी जो है इसका भी चाल का मीटर पर सेकेंड और वेग का भी मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशन भी सेम lt-1 और कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक इसका भी यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। 10 के विभिन्न घातों के बारे में पढ़ लेते हैं कि 10 के घात नाम और सिंबल। तो 10 पर पावर 1, 10 पर पावर 2, 10 पर पावर 3 इसका जो है क्या इसका नाम कहलाता है और इसका सिंबल क्या होता है, इसी के बारे में पढ़ लेंगे। इधर से यहाँ तक पॉजिटिव में और इधर के बाद जो है निगेटिव में यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है।
तो 10 पर पावर 1 इसको कहते हैं डेका। डेका सिंबल DA होता है। 10 पर पावर 2 जो है हेक्टो हो जाएगा। 10 पर पावर 3 किलो हो जाएगा। 10 पर पावर 6 मेगा और 10 पर पावर 9 गिगा कहलाएगा। 10 पर पावर 12 जो है टेरा कहलाता है और 10 पर पावर 15 पेटा कहलाता है। 10 पर पावर 18 जो है एक्सा कहलाता है। ये जो है प्लस में हो जाएगा। अब 10 पर पावर -18 हो जाएगा तो यहाँ एट्टो कहलाएगा। 10 पर पावर -15 इसको फेम्टो या फर्मी कहते हैं। 10 पर पावर -12 इसको पिको कहते हैं और 10 पर पावर -9 इसको नैनो कहते हैं। 10 पर पावर -6 इसको माइक्रो कहते हैं। माइक्रो का सिंबल इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से माइक्रो का सिंबल होता है। 10 पर पावर -3 को मिली कहते हैं और 10 पर पावर -2 को सेंटी और 10 पर पावर -1 को डेसी कहते हैं। अब जो है महत्वपूर्ण मापन के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनिट और डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो मापन भी पढ़ना ज़रूरी है। तो महत्वपूर्ण मापन में है, एक बैरल में होता है 159 लीटर। एक बैरल में 159 लीटर होता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। एक लीटर में 0.2642 गैलन होता है। एक औंस में 28.35 ग्राम होता है और एक पाउंड में 0.4536 जो होता है यहाँ केजी, 0 यहाँ केजी होता है। एक केजी में होगा 1000 ग्राम और एक एकड़ में जो है 4840 वर्ग गज होता है। अब पढ़ लेते हैं कुछ बड़ी दूरी के मात्रक। तो इसमें सबसे बड़ी दूरी होता है एस्ट्रोनॉमिकल, जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है जिसे खगोलीय दूरी कहते हैं। तो इसका एक खगोलीय दूरी बराबर हो जाता है 1.495 × 10 पर पावर 11 मीटर। इसको किलोमीटर में बदल देंगे तो 10 पर पावर 3 से जो है यहाँ से भागा हो जाएगा 10 पर पावर 3 से, तो ऊपर जाएगा तो 3 माइनस, तो इस प्रकार 1.495 × 10⁸ किलोमीटर होता है एक खगोलीय दूरी बराबर। लाइट ईयर प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 × 10 पर पावर 12 किलोमीटर। और इसको मीटर में बदलना है तो 10 पर पावर 3 से यहाँ गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 9.4 × 10 पर पावर 15 किलोमीटर, 10 पर पावर 15 मीटर हो जाएगा। अब है पार्सेक। एक पार्सेक बराबर होता है 3.0 × 10 पर पावर 13 किलोमीटर। इसको भी अगर जो मीटर में बदलना है तो 3.0 × 10 पर पावर 13, 10 पर पावर 13 × 10 पर पावर 3 हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा 3.0 × 10 पर पावर 16 मीटर। अब एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष और एक नॉटिकल माइल, जिसे नाविक मील भी कहते हैं, एक नॉटिकल मील में होता है 1.852 किलोमीटर। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक जो है यूनिट एंड डायमेंशन में आपका बहुत सारे डॉट जो है क्लियर हो चुका होगा। बाकी आप किसी बुक को रेफ़र कर सकते हैं और उसको इस वीडियो देखने के बाद उस बुक को पढ़े, आपको बहुत ही सहूलियत मिलेगा। को पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम भी कुछ मोटिवेट हो सके और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड कर सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।